इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आपको आज हम एक ऐसे विषय पर फोकस दे रहे हैं, बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। अगर कहीं आप आपको कॉलेज में आप इलेक्ट्रोपैथ के स्टूडेंट हैं या आप या मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपके मटेरिया मेडिका, इलेक्ट्रोपैथ की मटेरिया मेडिका, जैसे हर चिकित्सा पद्धति की अलग अलग मटेरिया मेडिका अपनी होती है और हर चिकित्सा पद्धति की मटेरिया मेडिका उसकी बैकबोन होती है। तो आपके इलेक्ट्रोपैथ मटेरिया मेडिका में क्या क्या चीज का स्टडी करना है ना, इस पर हम आपको विस्तृत एक सिलेबस दे रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को, है ना। हमेशा इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रोपैथ का आप स्टडी कीजिएगा, इलेक्ट्रोपैथ मटेरिया मेडिका का स्टडी कीजिएगा, तब आपको एक इलेक्ट्रोपैथ के कुशल डॉक्टर आप बन सकते हैं। सबसे पहले आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथी, है ना, शास्त्र परिचय के बारे में जानिए, है ना। आपके पास अगर इलेक्ट्रोपैथिक बुक्स है तो फिर उसमें आप देखिए कि इलेक्ट्रोपैथ क्या है। फिर उसके बाद इस शास्त्र के आविष्कर्ता काउंट सीजर मैटी, है ना, और उनका लाइफ साइकिल आप अपने बुक्स में देखिएगा, उनकी जन्म, मृत्यु और फिर कैसे आपको इस चिकित्सा पद्धति का इन्वेंशन किए और क्या आवश्यकता पड़ी इलेक्ट्रोपैथ की इन्वेंशन की, जबकि अन्य चिकित्सा पद्धतियां थी उनके समय में, क्यों उन्होंने इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार किया, इस के बारे में पढ़ना है। फिर आता है इलेक्ट्रोपैथ और होम्योपैथ में डिफरेंस, है ना। आप होम्योपैथ की आविष्कार पहले हो चुकी थी और उसमें आपको डॉक्टर पैरासेल्सस ने सिद्धांत दिया था कि पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है, और फिर समानता का सिद्धांत हनीमैन ने आपको, डॉक्टर हनीमैन ने जो जर्मनी के थे, उन्होंने आपको समानता के सिद्धांत को लेकर होम्योपैथ का आविष्कार कर दिए। और इधर काउंट सीजर मैटी ने आपको पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है, वो आपको उसको लेकर, उस सिद्धांत को लेकर उन्होंने आपको इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार किया। इस चीज को आप होम्योपैथ और इलेक्ट्रोपैथ में डिफरेंस आप पढ़िए, आप तब समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोपैथ क्या है। होम्योपैथ में 4 तरह से दवाइयां बनकर आती है। सिंपल भाषा में समझिए कि होम्योपैथ में 4 तरह से दवाइयां बनकर आती हैं। एक हर्बल, है ना, और एक मिनरल जैसे केमिकल, आपको सल्फर, नेट्रम, आर्सेनिक, एक हर्बल औषधीय पेड़ पौधे, और फिर तीसरा आपका विषैले जीव जंतु के पॉइजन, जैसे आपको बिच्छू के डंक के पॉइजन, काबरा सांप के आपको पॉइजन से, मधुमक्खी के पॉइजन से, और चौथे नंबर में नोसोड्स जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के पस से, आपको टीबी के वायरस से, और फिर टीबी के बैक्टीरिया से, और फिर आपको सिफिलिस, गोनोरिया के पस से, चेचक के पस से बनी हुई दवा होम्योपैथ में आती है, सिम्टम पर आधारित है। लेकिन आपका इलेक्ट्रोपैथ कम्प्लेक्सा कम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, केवल औषधीय पौधों को मिक्स करके कम्प्लेक्स औषधियाँ तैयार की गई और आपके ऑर्गन बेस पर तैयार की गई हैं। ये सब डिफरेंस आप पढ़िएगा आपको इलेक्ट्रोपैथ में, हाँ, आपके बुक्स में। उसके बाद में इलेक्ट्रोपैथ में मैटी साहब ने कितने औषधीय पौधों को लिया, 114 औषधीय पौधों को लेकर उन्होंने उसको अलग अलग आपको उसका स्टडी किया और आपके ऑर्गन के हिसाब से उन्होंने 38 औषधियां उन्होंने बनाई, है ना। 38 औषधियां उन्होंने निर्माण किया जो आपके ऑर्गन बेस पर बनी औषधियां हैं, है ना। फिर आप पढ़िएगा इलेक्ट्रोपैथ की थ्योरी, मैटी साहब ने क्या थ्योरी दी कि आपके शरीर में ब्लड और लिम्फ अगर प्रदूषित होते हैं, खराब होते हैं, तब कोई बीमारी उत्पन्न होती है। यानी आपको वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड द कॉजेज ऑफ डिजीज, रोग होने का कारण आपके लिम्फ और ब्लड का खराब होना है, प्रदूषित होना है। और फिर आपको उस सिद्धांत के अलावा आप इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन, है ना, कितनी औषधियाँ, 38 औषधियों के बारे में पढ़ना है। अलग अलग औषधियों को आप स्टडी करेंगे, है ना। तो अलग अलग औषधि कैसे स्टडी करेंगे, आप किसी एक औषधि का आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी देखेंगे, औषधीय गुण देखेंगे। उसके बाद उस औषधि का आपको ऑर्गेनिक रिलेशन, आपके शरीर के किस किस ऑर्गन से उसका संबंध है उसको देखेंगे। और फिर उसके बाद में उस औषधि का स्पेशल प्रयोग, है ना, किस किस रोगों में हम किस डायल्यूशन में इस औषधि का देंगे, है ना, इस पर स्टडी करिएगा।
है ना। इसके अलावा आप उस औषधि में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, कौन कौन से औषधीय पौधों को मिलाकर बनाई गई हैं, उन औषधीय पौधों का भी आप अध्ययन करेंगे अलग अलग, कि आपके शरीर के किस किस सिस्टम पर वो औषधीय पौधा काम करती है और आपके इलेक्ट्रोपैथिक औषधि में किस ग्रुप में किस औषधि में मिक्स की गई है। और फिर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कैसे बनती है, कोहेशन मेथड, है ना। सबसे अलग मेथड मैटी साहब ने अपनाया, हरे ग्रीन प्लांट को कोहेशन मेथड से उसका अर्क निकाला और उसको उन्होंने नाम दिया एस्पेरिक एसेंस, है ना। जबकि होम्योपैथ में उसको मदर टिंचर करते हैं, लेकिन आपके इलेक्ट्रोपैथ में क्रूड फॉर्म में निकालने के बाद में एस्पेरिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो एस्पेरिक फॉर्म में हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना है डाइल्यूशन, है ना। हम औषधियों का पावर, जैसे आप मॉडर्न साइंस में 500 mg आपको 250 mg, उसी तरह होम्योपैथ में आपको 200 पोटेंसी, 300 250 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, उसी तरह आपके इलेक्ट्रोपैथ में डाइल्यूशन यानी घोल, आपके औषधियों की सूक्ष्म मात्रा को आपके सेल टिश्यू तक पहुंचाने का एक माध्यम डाइल्यूशन होता है। उस डाइल्यूशन के रूप में हम आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों के प्रयोग करते हैं, उस डाइल्यूशन के बारे में पढ़ना है। डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, है ना, इसकी भी आपको नॉलेज उसमें हासिल करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉ ऑफ पोलैरिटी, है ना। ध्रुवाकर्षण शक्ति का सिद्धांत, एक पृथ्वी बहुत बड़ी चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल पॉजिटिव और साउथ पोल नेगेटिव होता है। तो इस परिस्थिति में इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीवधारियों पर ये नियम लागू होता है। अब आपको चेराजी और डिसले के सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर का कुछ पार्ट्स पॉजिटिव होता है और कुछ पार्ट्स नेगेटिव होता है, उसके बारे में स्टडी करना है। इसको मैटी साहब ने आपके इलेक्ट्रोपैथ के साथ में कंबाइन किया, इसकी स्टडी करेंगे, है ना। उसके बाद में निगेटिव डिजीज और पॉजिटिव डिजीज क्या होता है ना। और फिर डाइल्यूशन में निगेटिव डोज और पॉजिटिव डोज मेडिसिन का क्या होता है, निगेटिव डाइल्यूशन और पॉजिटिव डाइल्यूशन क्या होता है, निगेटिव रोग और पॉजिटिव रोग क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर आपको बात आती है आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सटर्नल प्रयोग, है ना। हम जैसे औषधीय पौधों में आपको 5 इलेक्ट्रिसिटी के नाम से लिक्विड रेमेडी आपको काउंट सीजर मैटी ने बनाया और फिर उसमें उसका नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी, है ना। व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, रेड, ब्लू, ग्रीन व आप येलो, इनको उन्होंने बनाकर आपके लॉ पोलैरिटी के हिसाब से आपको बॉडी के ऑर्गन पर उन्होंने टच करने का मेथड बताया रोगों को ठीक करने के लिए। और उसी क्रम में उन्होंने आपको नर्व पॉइंट, हमारे शरीर में आपको 45 नर्व पॉइंट हैं जो आपके बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड हैं, है ना। जैसे आपके बॉडी के सभी ऑर्गन आपको नर्वस सिस्टम के नर्व द्वारा कंट्रोल की जाती है उसकी क्रिया को, और उस नर्व का पॉइंट है उस बॉडी के ऑर्गन से उस नर्व को पॉइंट उन्होंने बताया उन्होंने। जैसे आपको नर्व पॉइंट आपको 27 आपको हार्ट का पॉइंट है, उसी प्रकार नर्व पॉइंट पेक्टोरल एरिया में 9 नंबर पॉइंट जो आपके चेस्ट में लंग्स का पॉइंट है। उसी प्रकार उन्होंने आपको सुपर ऑर्बिटल नर्व, आपको आंखों के ऊपर की नर्व पॉइंट, उसके बाद में 5, 6, 7, है ना, पिट ऑफ द स्टोमक जो आपके शरीर का सोलर प्लेक्सस है, उस नर्व पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे तो पेट से संबंधित रोग और फिर आपके हार्ट से संबंधित रोग, लंग्स से संबंधित रोग भी उस पर कमांड किए जाते हैं, है ना। इसी तरह 45 नर्व पॉइंट का भी स्टडी आपको करना है। और बॉडी ऑर्गन और उस पर कार्य करने वाली औषधियाँ, है ना। और बॉडी ऑर्गन उस पर कार्य करने वाले औषधियाँ आपके शरीर के जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं, है ना, उस ऑर्गन के अनुसार आपके कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ हैं, है ना, और कैसे उसको फंक्शन को ठीक करती हैं, कैसे उसके बनावट की गड़बड़ी को ठीक करती हैं, इस पर भी स्टडी करना है। और उसके बाद में आपको EH इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों का इंजेक्शन भी प्रिपेयर किया जाता है ना। ये भी मटेरियल क्या अध्ययन करना है ना। डॉक्टर आपको NL सिन्हा एंड कानपुर द्वारा आपको 36 औषधि आपको इंजेक्शन
आपको तैयार किए जाते हैं इलेक्ट्रोपैथ के 36 प्रकार के नाम वाइज। जैसे 29 नंबर इंजेक्शन है WE का, 14 नंबर इंजेक्शन है आपको S1 और RE का, और फिर उसी तरह आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इंजेक्शन है ना, येलो इलेक्ट्रिसिटी का इंजेक्शन जो हम लोग आपको इंटरवेनस या इंटरमस्कुलर या आपको सबक्यूटेनियस प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी प्रभावशाली होती है। उसके बाद में स्टडी करना है एंटीडोट, है ना, आपके इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ कैसे एंटीडोट के रूप में काम करती है, कैसे एंटीडोट को काट करेंगे, एग्रावेशन होने पर क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन औषधियों को आप दे सकते हैं, किस डायल्यूशन में देंगे, है ना। और फिर आपके इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ गोली फॉर्म में आती हैं, है ना, तो गोली फॉर्म में आती हैं। आपको जो गोली फॉर्म में औषधियाँ आती हैं उसका हम कंप्रेस के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में, कोल्ड कंप्रेस, हॉट कंप्रेस, स्नान, है ना, इसमें कैसे प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना है इलेक्ट्रोपैथ मटेरिया मेडिका में। अगर इतना चीज़ पर आप इलेक्ट्रोपैथ में मतलब मटेरिया मेडिका का इस रूप में अध्ययन करते हैं, तब आप अच्छा एक डॉक्टर बन सकते हैं, इलेक्ट्रोपैथ पर आपका कमांड हो सकता है। नहीं, इसी साथ में, है ना, इसके साथ में ही आपको बॉडी ऑर्गन, आपके शरीर का आपको सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और जितने भी सिस्टम हैं सभी सिस्टम के अनुसार उनके कौन कौन, किस सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन भाग लेते हैं, उस ऑर्गन के कौन कौन से डिजीज होते हैं, और उस ऑर्गन की मेडिसिन तो आप ऑलरेडी आपका बना हुआ है इलेक्ट्रोपैथ में। तो उस ऑर्गन के डिजीज पर जब आपका कमांड हो जाएगा, डिजीज के आपको स्टेज पर कमांड हो जाएगा, तो फिर आप इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को विभिन्न डायल्यूशन में देकर आप ठीक कर सकते हैं। इतनी चीज आपको इलेक्ट्रोपैथ में, आप मटेरिया मेडिका में आपको स्टडी करना है। और अंत में मैटी साहब ने क्या किया, इसको सुविधा के लिए और बिल्कुल आसान कर दिया कि इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को 9 ग्रुप में बांट दिया, 9 औषधीय ग्रुप में बांट दिया, और उन औषधीय ग्रुप को अलग अलग नाम दिया उन्होंने, एस्क्रोफलोसो ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप जिसको टिश्यू ग्रुप भी कहा जाता है, और फिर एंजाइटिको ग्रुप जिसको हम आपको ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, और पेक्टोरल ग्रुप जो हम आपको लंग्स के लिए रेस्पिरेटरी ग्रुप की मेडिसिन, लंग्स के लिए स्पेशल मेडिसिन मानी जाती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए स्पेशल मेडिसिन मानी जाती है, और फिर आपको वर्मीफ्यूगो ग्रुप, वर्म के लिए आपको मेडिसिन उन्होंने आपको बनाया, वेनेरियो ग्रुप जो स्पेशली आपको आपको वंशानुगत रोगों के लिए उन्होंने बनाया, और फिर फेब्रिफिगो ग्रुप जो आपको फीवर और लीवर के लिए उन्होंने बनाया, और फिर एक ग्रुप आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी लिक्विड ग्रुप बनाया जिसमें 5 तरल औषधियाँ इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, और फिर आपका एक स्किन वाटर के नाम से जानी जाती है ना। इन सभी चीज़ों का अध्ययन आप इलेक्ट्रोपैथ मटेरिया मेडिका में करेंगे। इस आपको मतलब सिलेबस को हमेशा माइंड में रखिए, है ना, कि इस सिलेबस के अनुसार ही आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोपैथ मटेरिया मेडिका का। और फिर जहाँ तक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सवाल है तो उस पर भी और चल रहे हैं हमारे, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजीव नैन के नाम से है, यूट्यूब चैनल पर जाइए और तमाम आपको इलेक्ट्रोपैथ से रिलेटेड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, मटेरिया मेडिका से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो, रील वीडियो या आपको फुल वीडियो आप आनंद लीजिए, देखिए इलेक्ट्रोपैथ को विकास को में आप सहायक बनिए।